कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त इतना सीरियस माहौल चल रहा है। लोग गुस्से में हैं तो कहीं लोग शोक मना रहे हैं। अलग अलग देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की तबाही पर उतरे हुए हैं। अलग अलग मीडिया अलग अलग तरह की बातें कर रही है, मगर भारत की मीडिया जो बात कर रही है उसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। या तो आपको दोस्तों हंसी आ जाएगी या फिर आप अपना सर पीट लीजिएगा कि ये क्या देख रहे हैं हम। जी हाँ, चित्रा त्रिपाठी को तो आप जानते ही हैं, इनका निकनेम आजकल चीथड़ा त्रिपाठी चल रहा है। और ऐसे ही इन्होंने वॉर से जुड़ी पत्रकारिता के चीथड़े उड़ा दिए। बिल्कुल भारत के लिए इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन गई है चित्रा का शो। दोस्तों, मैं यहाँ पर मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही, आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि पूरे देश में अलग अलग नैरेटिव चल रहा है, मगर जो भारत की मीडिया नैरेटिव चला रही है अमेरिका इजराइल ईरान की लड़ाई को लेकर, वो बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस करने वाला है, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इतना शर्मिंदा कर रहा है हमारा मीडिया हमको कि पूछिए मत। और भारत की भद्द पिटवाने में अगर कोई सबसे आगे रहता है तो वो मीडिया रहती है, उसके बाद आती है सरकार। आपको मैं वीडियो आगे दिखाऊंगी तो आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा कैसे चित्रा त्रिपाठी अपनी पत्रकारिता के झंडे गाड़ रही हैं। वो देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी चीजें सही नहीं हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जहां चारों तरफ लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसा देश खामोश है, बहुत ही शेमलेसली साइलेंट है, अपने बड़े पापा की हरकतों पर चू तक नहीं कर पा रहा। वो देश जो हिंसा के खिलाफ रहा है, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी मानव पर हुए हमले की निंदा करने में सबसे पहले सामने आने वाला हमारा देश खामोश है। गुटनिरपेक्ष देश जिसके कहने पर बने हो वो खामोश है। और ये खामोशी मौन सपोर्ट है या फिर कहें कि खुली सपोर्ट है अमेरिका और इजराइल को। और ये सपोर्ट जब सत्ता करने लगे तो फिर मीडिया भी चाटुकारिता ही करने लगती है। हम ये भी देख रहे हैं और उसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारी जो मीडिया है वो चाटुकारिता कर रही है, बहुत बुरी तरह से ट्रंप को, इजराइल को, इन सभी को अपना संरक्षण दे रही है और इनका बचाव कर रही है मीडिया चैनल में बैठकर। वो बात अलग है दोस्तों कि सामने से इनको खरी खोटी भी सुनाया जा रहा है, मगर एक बड़ी तादाद में जनता इन एंकर्स को तो देखती ही है। तो उनको क्या संदेश जा रहा है कि इजराइल जो कर रहा है सही है, अमेरिका जो कर रहा है सही है और ईरान तबाह हो गया, ईरान की कोई औकात नहीं। यही खबर आपको मीडिया चैनलों पर नजर आ जाएगी। मगर दोस्तों, इस हद को भी पार कर दिया चित्रा त्रिपाठी ने। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये जो एंकर्स हैं, ये जो गोदी मीडिया है, ये हर बार अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ती है और एक नई मिसाल कायम करती है। इस बार चित्रा त्रिपाठी ने ऐसा कर दिखाया दोस्तों। वो ना तो ये कहते हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर की वजह से लड़ाई कर रहा है, ना वो ये कहते हैं कि ईरान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि एप्स्टीन फाइल को छुपाया जा रहा है। इस तरह का कोई नैरेटिव वो मैडम जो है नहीं देती हैं। मगर क्या नैरेटिव देती हैं कि कुंडली दोष, ईरान की कुंडली में दोष है, इसलिए वो सब कुछ हो रहा है। भविष्यवाणी पर आ जाती है, हॉरोस्कोप पर आ जाती है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये किस लेवल पर पत्रकारिता हो रही है। अंधविश्वास दिखाया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे एक रोग लगा हुआ है। ईरान को सूरज ग्रहण का पूरा एंगल वो दिखाती हैं, ऐसे ऐसे विजुअल्स दिखाए जाते हैं, चैट जीपीटी का पूरा इस्तेमाल किया जाता है और आपको देखकर दोस्तों बहुत हंसी आएगी कि वो कितना सीरियस होके इस तरह की बकवास परोस रही है जनता के सामने। और साथ में आप अपना सर भी पीटिएगा कि ये हमारी मीडिया क्या कर रही है और ये हम क्या कचरा देख रहे हैं। हमारी मीडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, वो तो है ही। पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर एम्बैरेसमेंट ये मीडिया हमें महसूस कराती थी, मगर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सब कुछ हो रहा है। आप देखिए चित्रा का कमाल और पत्रकारिता का एक नया दौर। कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। देखा आपने दोस्तों, क्या तमाशा लगाया है चित्रा ने शो में बैठकर। आगे आपने वीडियो में वो एक ज्योतिषी को भी बुलाकर बैठी हैं। पोस्ट उनको ज्योतिष आचार्य की दे दी गई है, जैसे उनके चैनल पर अलग अलग धर्मगुरु आकर बैठ जाते हैं, एक से बढ़कर एक विश्लेषक जो है वो बैठ जाते हैं किसी तरह। अब ज्योतिष आचार्य की भी एंट्री हो गई है मीडिया चैनलों में, क्योंकि असली खबर तो ये दिखा नहीं सकते, इसलिए भ्रमित करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे। जो एंगल समझ आता है उसको डाल दो। अब जंग के वक्त सूरज ग्रहण हो गया तो इन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, ऐसा दौड़ाया कि देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जनता भी जमकर बेइज्जती कर रही है चित्रा त्रिपाठी की। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा
जब वैश्विक संघर्ष को काल सर्प दोष तक सीमित कर दिया जाता है तो पत्रकारिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। एक तरफ मिसाइलें, भू राजनीति और रणनीति, दूसरी तरफ प्राइम टाइम में राशिफल यानी हॉरोस्कोप। ये विश्लेषण नहीं बल्कि राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। देखा आपने दोस्तों, जनता कैसे इनकी बेइज्जती कर रही है कि एक तरफ इतना गंभीर माहौल है, दूसरी तरफ प्राइम टाइम शो में चैनल की टॉप एंकर इस पूरे मामले को हॉरोस्कोप से जोड़ करके दिखा रही हैं। इससे बड़ी जाहिल पत्रकारिता तो मैंने भी आज तक नहीं देखी दोस्तों। एक और ट्वीट देख लीजिए क्या लिखा है। इस हिसाब से तो फॉरेन पॉलिसी में हमें पंडित की जरूरत पड़ेगी, किसी डिप्लोमेट की नहीं। जाहिर सी बात है, इस तेजी से ये लोग चलेंगे तो हमारी पॉलिसीज में डिप्लोमेट्स की जगह पंडितों को ही बिठा दिया जाएगा। वैसे भी कौन सी डिग्री चेक होती है किसी नेता की। एक और ट्वीट देखिए, लिखा है नहीं, ये गोदी मीडिया और सरकार की एक रणनीति है जिसके तहत भारत की जनता को हर तरह की मूर्खता और अंधविश्वास में उलझाए रखा जाता है। तो समझने वाली बात है कि जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है, उसे समझ आता है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये गोदी मीडिया और सरकार की रणनीति है जो कि हमेशा से रही है भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की, अंधविश्वास में उलझा कर रखने की। यही तो होता है ना दोस्तों, ये सभी नेता आपको धर्म में फंसा के रखते हैं। औरंगजेब में, कब्र में, मस्जिद में, मंदिर में, दरगाह में, चर्च में, मांस में, मछली में, और ये मीडिया ऐसे थर्ड क्लास स्टेटमेंट्स को हवा देती है। तो दोस्तों, ये जो शर्मिंदगी भारत को हमारी मीडिया लगातार डाल रही है शर्मिंदगी में, उस पर आपका क्या कहना है? चित्रा त्रिपाठी ने जो अपनी पत्रकारिता का एक नया लेवल अनलॉक किया है, उस पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।